हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 98 से शुरू करते हैं। BH3THF और H2O2 OH माइनस दिया हुआ है। ये रिएक्शन होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये H2O2 जब आ जाए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा, ये इसकी पहचान है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों एंटी मार्कोनी रूल से, इसमें एंटी मार्कोनी रूल से एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो लेस स्टेबल केटाइन यहाँ पर बनेगा। मतलब ये अगर मार्कोनी केटाइन है तो ये एंटी मार्कोनी केटाइन है, ठीक है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमें इसमें अल्कोहल बनाना है जिसमें OH यहाँ पर लगाना है और CH3 यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन एक आकर के जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है, ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं दे रखा है। ऐसा इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों सिन एडिशन का भी उपयोग किया गया है। कैसे, तो बेसिकली आप देखिए HOH जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन HOH जो जुड़े हुए हैं उसके स्पेशियल अरेंजमेंट पर भी फोकस करना है ना, मतलब उसका ओरिएंटेशन भी देखना है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें OH ही गायब कर दिया। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने OH को CH3 वाले कार्बन पर लगा दिया बच्चों, इस वाले कार्बन पर लगा दिया, जबकि यहाँ तो लगेगा ही नहीं भाई, इस वाले कार्बन पर तो लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर या तो A है या फिर B है, ठीक है ना। अब देखिए A और B कैसे बनाएंगे। सबसे पहला नंबर बच्चों ये साइक्लोपेंटेन है। अब इस साइक्लोपेंटेन में अगर हमें सिन एडिशन करना है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए क्या क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि यहाँ पर एक OH जुड़ेगा और यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और दोनों के दोनों कैसे जुड़ने चाहिए, सिन एडिशन से, मतलब दोनों एक ही तरफ है। H और OH जो जुड़ेंगे वो दोनों एक ही तरफ जुड़ेंगे। देखिए तो इस कार्बन पर बच्चों मिथाइल को इसने, दोनों स्ट्रक्चर में मिथाइल को इसने ऊपर फिक्स कर दिया है। देखिए और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आप यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे बना लो, यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे बना लो, बना लिया। अब इन दोनों बॉन्ड में बच्चों मिथाइल को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, कर दिया, और मिथाइल यहाँ फिक्स कर दिया। तो हमें ये भी पता है कि मिथाइल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ ही जुड़ेगा। अब चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया तो हमें ये भी पता है कि डबल बॉन्ड के मिथाइल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और चूंकि हाइड्रोजन और OH सिन एडिशन से जुड़ना चाहिए तो OH तो यहीं जोड़ेंगे, और दूसरा हाइड्रोजन जो बाकी बचा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें देखिए सब कुछ सही है, लेकिन हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और इस कार्बन पर जो OH है दोनों एक दूसरे के एंटी है। यहाँ पर एंटी एडिशन हुआ है जो कि गलत है। कैसा एडिशन होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, सिन एडिशन होता है, ठीक है ना। तो ये 98 हो गया। अब 99 है बच्चों, ये भी देखिए BD3, ये BH3 का भाई है, वो हाइड्रोजन वाला था, ये ड्यूटेरियम वाला है बच्चों। और दूसरा नीचे में दिया हुआ देखिए CH3COH, और CH3COH में बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या किया है, ट्रिटियम को यूज में ले लिया है। मतलब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा बनाने का कोशिश किया गया है। देखिए जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में क्या होता है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में सीधा सीधा यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हटाते हैं और इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यही प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया है ताकि क्वेश्चन बनाने वाला ये चाहता है, मतलब वो जानना चाहता है कि आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को जानते हो कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पर CH
और यहाँ पर बच्चों CH2, और चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो मार्कोनी का नियम क्या कहता है, यहाँ कैटायन बना दो और यहाँ पर BD3 को जोड़ दो और माइनस भी आएगा बच्चों। बोरोन जब 4 बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन आया है, 4 बॉन्ड बनाए। अब इसी में से जो एक ड्यूटेरियम है, ध्यान से सुनेंगे, इसको D2 लिख दे रहा हूँ मैं स्टेप बचाने के लिए, इसको मैं D2 लिख दे रहा हूँ और इसी में से एक D को मैंने अलग कर लिया। यही वाला D यहाँ से टूट करके D- के रूप में यहाँ करके जुड़ जाता है, मतलब अटैक करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, CH में एक D जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH2 और फिर BD2, ऐसा होता है। इसी चीज़ को बहुत सारे लोग ऐसे भी सिखाते हैं, आपको सर ने सिखाया होगा, लोग भी बताते हैं कि इसका सीधा सीधा तरीका BD3 है ना, तो आप क्या करो, D यहाँ रख लो और BD2 को यहाँ पर रख लो और ऐसे करके प्रोडक्ट बना दो, काट दो इसको, तो यहाँ पर D जुड़ जाना है, यहाँ पर BD2 जुड़ जाना है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता था ना, तो क्या होता है वहाँ पर ये BD2 जो है ना रिप्लेस हो जाएगा OH से, BD2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। लेकिन अब यहाँ पर अगर मान लो CH3 COO दे दिया बच्चों, अगर H होता तो क्या करते, तो इस BD2 को रिप्लेस कर देते हाइड्रोजन से। लेकिन अब यहाँ पर H का सोर्स क्या दिया हुआ है, H नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर उसका आइसोटॉप ट्रिटियम यूज में लिया गया है। और चूंकि ट्रिटियम यूज में लिया गया है तो बच्चों यहाँ पर CH में D हो गया और यहाँ पर CH2 में T जुड़ जाएगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना बच्चों। तो यहाँ पर मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है कि आपको बेसिक बात पता है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है इस क्वेश्चन में कि आपको बेसिक बात पता है। चलिए बच्चों पहचानते हैं, आंसर क्या होगा, C हो जाएगा। पहला नहीं होगा, दोनों जगह D जोड़ दिया, ये नहीं होगा, दोनों जगह T जोड़ दिया। यहाँ पर T और D में आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा C। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर A ऑफ C5H9Cl, C5H9 का Cl का बच्चों सबसे पहले आप इसका DU निकालिए, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला से हमें स्ट्रक्चर गेस करना है। मोलिकुलर फार्मूला से जब भी हमें स्ट्रक्चर गेस करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, DU निकालना चाहिए। देखिए इसका DU जब हम निकालेंगे बच्चों तो 5 + 1 6 हो गया, और फिर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हो गया 9 + 10, और ये 5 1 होगा बच्चों। इसका DU आप निकालोगे तो 1 का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन 5 देखिए कहाँ पर है, तो कार्बन 5 पहले वाले में भी है और एक डबल बॉन्ड भी है, DU सही है। इसमें देखिए कार्बन 5 एक DU सही है, कार्बन 5 एक DU और कार्बन 5 एक DU सही है। मतलब सबका मोलिकुलर फार्मूला C5H9Cl है। अब इसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसके साथ, 1 मोल ऑफ H2। तो कहता है जब आप इसका 1 मोल H2 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, तो हमें पता है ये डबल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सिंगल में। तो कहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड B प्राप्त होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं, CH3 CH CH2 ऑप्शन नंबर 1 में लगा रहा हूँ बच्चों। यहाँ Cl और यहाँ पर डबल बॉन्ड को आप सिंगल में कन्वर्ट कर दो, ये कर दिया। देखो एक कायरल सेंटर है, जब किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि उसमें POH COH दोनों एब्सेंट होते हैं। तो ये तो नहीं हो पाएगा, हमने इनएक्टिव पूछा है बच्चों। दूसरे में देखिए आप, जैसे ही आप यहाँ पर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड आएगा तो फिर से ये देखिए कायरल सेंटर है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर जैसे आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पर बच्चों CH3 यहाँ CH2 होगा, फिर से ये कायरल सेंटर, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इस वाले में बच्चों जैसे ही आप यहाँ पर CH2 CH3 करेंगे तो ये राइट हैंड साइड का ग्रुप और लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप जो है वो बेसिकली आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होने के कारण ये क्या हो गया, इसमें कायरल सेंटर नहीं बच्चों, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका D हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।